नमस्कार दोस्तों, हिंदू थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस सरकार जो नहीं कर पाई वह मोदी और योगी सरकार ने कर दिखाया। जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनवाया गया, कश्मीर में शैतान की गुफा को तोड़कर मातंड सूर्य मंदिर बनवाया गया। उसी प्रकार काशी में एक मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो 350 साल पुराना है। उसमें एक नंदी महाराज की प्रतिमा विराजित है। वहाँ एक पंडित जी रहा करते थे, जिन्होंने उस नंदी महाराज के कान में कहा था कि ये अज्ञानी आपके यहाँ बैठने का कारण नहीं जानते। जब औरंगजेब उस मंदिर को तोड़ने आ रहा था, तब उन्होंने कहा कि ये अज्ञानी आपके यहाँ बैठने का कारण नहीं जानते, मुझे तो मरना ही है, पर आपका तप बहुत बड़ा है, जिसमें आपको अपने ईष्ट के, अपने शिव भगवान के मंदिर के बनने का, दोबारा पुनर्निर्माण का इंतज़ार करना है। और यह कहकर उन्होंने काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी थी, मंदिर की शिवलिंग को लेकर, शिवलिंग को बचाने के लिए। औरंगजेब की सेना ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर को घेर लिया था, तो वहाँ पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया था। तो वहाँ पर सिर्फ मंदिर से भागते लोगों की चीखें थी और कुछ नहीं था। वहाँ सैनिकों के हाथों में तलवारें लगी हुई थी। इसी बीच में अपनी इष्ट शिवलिंग को बचाने के लिए वहाँ के पंडित जी ने ज्ञानवापी कुंड में छलांग लगा दी थी। आज योगी और मोदी सरकार के अथक प्रयासों से 353 साल बाद उस ज्ञानवापी कुंड को काशी विश्वनाथ के परिसर के कॉरिडोर के लिए खोला गया है और उसमें सम्मिलित किया गया है। हालांकि आज मोदी और योगी सरकार के अथक प्रयासों से नंदी महाराज का इंतजार खत्म होने वाला है। उनके इष्ट भगवान शिव जी का मंदिर बनने वाला है। इसी में नंदी महाराज अपने इष्ट शिव जी की तरफ मुंह करके कितने सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब उनके इष्ट भगवान शिव का मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इसके सबूत और तथ्य भी इस चीज में शामिल किए जाएंगे, इस व्याख्या में शामिल किए जाएंगे। आपको बताते हैं कि किसी भी मस्जिद में हिंदू धर्म के भगवान शिव जी की सवारी नंदी की प्रतिमा नहीं होती। अगर होती है तो भारत ही क्या, अन्य देशों में भी बहुत सारी मस्जिद हैं जिनमें नंदी महाराज के होने के सबूत दिखाए जाएं, परंतु ऐसा नहीं है। किसी भी मस्जिद में नंदी महाराज की प्रतिमा नहीं है। हालांकि भारत के अलावा 57 और देश हैं जो कि मुस्लिम देश हैं, उनमें तो मंदिर तो क्या, मस्जिद ही नहीं है। भारत में जो भी मस्जिदें हैं वो पहले मंदिर थी। इसका तीसरा सबूत मिलता है कि भारत की जब भी मस्जिदों का मुआयना किया जाएगा तो आप देखेंगे, पाएंगे कि उनकी दीवारों पर हिंदू धर्म की आकृतियां, हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां और सांस्कृतिक चिन्ह बने हुए हैं। परंतु ऐसे मस्जिदों में हिंदू धर्म के कहीं भी आकृतियां नहीं मिलती। इसके बाद आता है तीसरा सबूत, वह यह है कि किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां नहीं बनी होती, हिंदू धर्म के सांस्कृतिक चिन्ह नहीं बने होते। परंतु भारत में आप मस्जिदों में जाकर देखेंगे तो उनकी दीवारों पर हिंदू धर्म की आकृतियां, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं, जिससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि वे मस्जिदें जो मंदिर थे वे बाद में मस्जिदों में परिवर्तित कर दिए गए क्रूर शासक औरंगजेब के द्वारा। इसका चौथा सबूत है कि मस्जिद की जितनी भी दीवारें होती हैं वह एक जैसी होती हैं, परंतु जो ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार है वह हिंदू सभ्यता से बनी हुई है। उस पर हिंदू धर्म की कलाकृतियां बनी हुई हैं, देवी देवताओं के चिन्ह बने हुए हैं, हिंदू शैली से उसका निर्माण हुआ है। और ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो भी कमरे हैं वह भी हिंदू धर्म के पक्ष के नामों से ही बनाए गए हैं। परंतु जो ज्ञानवापी मस्जिद की गुम्मद है उस पर सिर्फ मुस्लिम पक्ष का कब्जा है और यहाँ के 3 कमरों पर भी।
परंतु इससे यह साबित नहीं होता कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर नहीं थी, बल्कि जो वहाँ की पुरानी दीवारें हैं उन पर हिंदू शैली का पाया जाना यह प्रमाण देता है कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर ही थी, जो कि औरंगजेब ने अपने शासन में क्रूरता से उस मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। किसी भी वस्तु की कार्बन रेटिंग से यह पता चलता है कि वह कितनी पुरानी है, किंतु जब ज्ञानवापी की नींव का सैंपल लिया गया और उसका मुआयना किया गया तो पता चला कि उसकी नींव 2000 साल पुरानी है। परंतु इसके विपरीत जब गुम्बद का नमूना लिया गया तो यह पता चलता है कि गुम्बद तो सिर्फ 100 साल पुरानी है, जो कि मुस्लिमों की वोट बैंक के आधार पर कांग्रेसियों की मदद से इसको बनवाया गया था। जब औरंगजेब ने ज्ञानवापी को तुड़वाया था तो उसने हिंदू शैली से बनी हुई, हिंदू धर्म शैली से बनी हुई गुम्बद को तोड़वा दिया था, जो कि आज भी हमारे कई मंदिरों में देखने को मिल जाएगी। जैसे जगन्नाथ मंदिर में आज भी हिंदू शैली से बनी हुई गुम्बद आकार चोटी हम देख सकते हैं। उसको औरंगजेब ने अपने मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने के लिए, अपनी मस्जिद की गुम्बद बनाने के लिए तोड़वा दिया था और ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज से 20 साल पहले तक इसी ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी। श्रृंगार गौरी को पूजा जाता था, जिसे मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम वोटों के लिए बंद करवा दिया था और आज नारी शक्ति ने इसी श्रृंगार गौरी की पूजा दोबारा करवाने के लिए मांग की है। किसी भी मंदिर मस्जिद के नाम से पहले हिंदू शब्द ज्ञान नहीं आता। ज्ञानवापी मंदिर का स्वरूप हिंदू शास्त्र, दर्शन शास्त्र से लिया गया है। कहा जाता है कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया जा रहा था, जब घरों को तोड़वाया गया तो घरों में मंदिर निकल रहे थे, घरों में मंदिर बन रहे थे। इतिहास की किताबों में यह भी मिलता है कि औरंगजेब ने अपने शासन में 1000 से अधिक मंदिरों को तुड़वा दिया गया था, अपनी क्रूरता के कारण, अपनी जलन के कारण। कर्नाटक राज्य के एक मंदिर में नंदी महाराज की एक खंडित प्रतिमा है, जिसको देखकर हम हिंदुओं का दिल तार तार हो जाता है। औरंगजेब ने उस मंदिर की, नंदी महाराज की प्रतिमा को इस तरह उसके धड़ से सर को अलग कर दिया, जिस प्रकार आज ये मुस्लिम लोग गौ हत्या करते हैं, जो मासूम जानवरों को मार देते हैं। शायद इनके दिल में कोई दया ही नहीं है। आज भी दक्षिण भारत में अगर आप घूमने जाएं तो ऐसे एक नहीं कई मंदिर मिल जाएंगे, जिसमें औरंगजेब ने अपने शासन में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे हिंदुओं की धरोहर को, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं मिल जाएंगी जिन्हें उन्होंने तोड़ा था। इसी जानकारी के साथ मैं विदा लेती हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।